क्यू रूट टू जो है फील्ड होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था। फील्ड एक्चुअली हम फील्ड कर रहे थे, ठीक है। फील्ड एक रिंग में दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आर, इसमें एलिमेंट 0 2, ठीक है, और ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 10 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। क्या ये जो आर है फील्ड बनाएगा? आर आपके सामने है तो आप बता सकते हो इसका आंसर। ये क्या होगा जो आर है, दिस मस्ट बी सी आर यू। एंड यूनिटी क्या होगी फिर इसकी? व्हाट इज यूनिटी? आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो 2 का इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव। एंड 4 का, अगर 2 का इनवर्स 8 है तो 8 का इनवर्स 2 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव। सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स आर यूनिट्स एंड दिस इज सी आर यू, हेंस दिस इज अ फील्ड, ठीक है। रिंग हमने पढ़ा। देन कम्यूटेटिव रिंग और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सी आर यू। देन सी आर यू में सर्टेन कुछ कंडीशन हमने लगाई, यानी देखो रिंग में कुछ कंडीशन लगाई, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो वो सी आर यू बन गया। सी आर यू में एडिशनल विदाउट जीरो डिवाइजर हमने यूज किया तो वो इंटीग्रल डोमेन बन गया। इंटीग्रल डोमेन में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉसेस इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या बन गया? फील्ड बन गया, ठीक। ये चीजें हमने अभी तक पढ़ा। तो हम देख सकते हैं, तो सबसे जो वाइड जो हमारा था, सबसे बड़ा जो सेट था वो रिंग था। सी आर यू जो होगा, यानी उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स हम डाल दें, यानी कम्यूटेटिव रिंग भी आ जाए तो वो सी आर यू होगा मेरा, ठीक है। सी आर यू सम विदाउट जीरो डिवाइजर, अब सी आर यू विदाउट जीरो डिवाइजर में कर दूं तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। इंटीग्रल डोमेन हैविंग द एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो मेरा फील्ड बन जाएगा। तो आप यहां से इजीली बोल सकते हो एवरी फील्ड आर इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। जो भी फील्ड होगा वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। तो ये इस तरीके होंगे ये, ठीक है। एवरी इंटीग्रल डोमेन आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऑफ कोर्स एवरी इंटीग्रल डोमेन आर रिंग ऑल्सो, क्योंकि हमने रिंग में कुछ कंडीशन लगाई है तो हमने ये बनाया है इंटीग्रल डोमेन को। वो क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो कम्यूटेटिव रिंग तो होगा ही होगा इंटीग्रल डोमेन। तो ये जो मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, ये फील्ड कंटेनिंग इंटीग्रल डोमेन कंटेनिंग सी आर यू कंटेनिंग आर रिंग, ये जो लिखा है इट मीन्स ये है कि जो भी फील्ड होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा। अभी मैं ये शो कर दूंगा, जो भी फील्ड होगा वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा और सी आर यू होगा। यानी फील्ड जो है, देखो सी आर यू तो होता ही है। फील्ड की डेफिनेशन क्या है? सी आर यू हैविंग ऑल नॉन जीरो एलिमेंट आर यूनिट्स, फील्ड की डेफिनेशन। और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन सी आर यू विदाउट जीरो डिवाइजर। नाउ फील्ड गिवन है तो इट मीन्स ये जो होगा इंटीग्रल डोमेन भी होगा, सी आर यू भी होगा और रिंग भी होगा। तो नेक्स्ट है हमारा एक थियरम, एवरी फील्ड आर इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। यानी देखो अगर कोई भी फील्ड है, लेट एफ बी ए फील्ड, ठीक है। एफ अगर फील्ड है तो एफ मस्ट बी सी आर यू, सो वी आर सफिशिएंट टू शो एफ शुड बी विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। सी आर यू तो है ही। सो अगर एफ फील्ड है तो इट इम्प्लाइज एफ इज सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक। वी हैव टू शो एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाने के लिए फॉर दिस, फॉर नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू एफ, सपोज एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया एफ एंड एनी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू जीरो। अब किसी भी हालत में बी जीरो आ जाए, बिकॉज ए तो नॉन जीरो है, हम लेके चल रहे हैं। अगर बी जो है वो जीरो आ जाए तो हम कह देंगे कि ये एफ जो होगा फॉर आर्बिट्ररी फॉर ऑल एलिमेंट फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट है, सो एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसके लिए क्या है, देखो
अगर ये नॉन जीरो है, एफ में लाई कर रहा है, तो इसका इनवर्स भी लाई कर रहा होगा, ए इनवर्स भी इसमें होगा बिकॉज एफ इज फील्ड। तो ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो, सो बी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सो एफ इज इंटीग्रल डोमेन। बहुत सिंपल है। सिंस नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू एफ, then there exists its inverse belongs to f because f is filled. So just operating a inverse a b equals to 0. So this a inverse a is nothing but the 1 into b equals to 0. It implies b equals to 0, where 1 is the unity of the field f. So f is integral domain. तो आप बोल सकते हो नाउ एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। थियरम ये कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, ठीक है, आती भी है ये। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। देखो एवरी फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन है ही। फील्ड अगर फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इन एनी केस दिस फील्ड इज ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन बाय प्रीवियस थियरम जो हमने ये किया था। नाउ दिस थियरम सेज एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा वो फील्ड होगा, और अगर इनफाइनाइट के केस में होगा तो हम देख लेंगे वहां पे क्या हो रहा है बाय काउंटर एग्जाम्पल। अब इसका जो प्रूफ है, ठीक है, अगर आपको याद हो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है, मैंने उस टाइम भी कहा था जब फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट बताया था। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का जो प्रूफ है सेम यहाँ पे वही प्रूफ आने वाला है, ठीक है। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है? अगर कोई सबसेट आप फाइनाइट ले रहे हो, ठीक है, और जस्ट उसमें ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ए बी बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाई ए बी ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, देन द एच विल बी द सब ग्रुप ऑफ जी। ये फाइनाइट के केस में ये हो जाता है। ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी इज द सफिशिएंट टू शो द गिवन सेट इज वेदर द सब ग्रुप और नॉट। अगर ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, फाइनाइट सबसेट जो होगा वो सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आपने शो किया, तो इस जब फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट को आप शो कर रहे थे, आपने वहां पे यूज किया टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है, क्योंकि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है कि उसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, इट इम्प्लाई मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू एच, यानी क्लोजर, एंड सेकेंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एच देयर इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये टू स्टेप में होता है, ठीक है। वन स्टेप होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना, ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इस तरीके से आपने 1, 2 और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट किए थे। तो जब फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट आपने यूज किए थे, तो वहां पे इस तरीके से आपने लिया था, और ये तो गिवन था, और आपने ये प्रूफ किया था फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट प्रूफ करने के लिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एच हैज इट्स इनवर्स आपने शो किया था। तो यहाँ पे देखो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन गिवन है, और इसको हमें शो करना है दिस इज द फील्ड। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। जो भी एलिमेंट होंगे वो नो जीरो डिवाइजर होंगे, जीरो डिवाइजर नहीं होंगे सिंपली। तो हमें फील्ड शो करना है। इट मीन्स देखो ये इंटीग्रल डोमेन क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है ही। नाउ वी आर सफिशिएंट टू हियर every non-zero element possesses its multiplicative inverse। तो फाइनाइट केस है, तो फाइनाइट के केस में सेम यही हम चीजें यूज करेंगे जो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में आपने यूज किया था। लेट डी बी ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी, सपोज विद यूनिटी, यूनिटी भी मेंशन कर देता हूं 1। सो लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस डी। अब हमें एक्चुअली डी को क्या करना है, फील्ड शो करना है। इट मीन ये नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, वी हैव टू शो दिस ए शुड बी ए यूनिट। चलो दो केस बना लेते हैं। केस 1, इफ
a equals to 1, then a is self inverse, so we are done. अगर सेल्फ इनवर्स है तो a is यूनिट, ठीक है। यूनिटी तो ऑलवेज यूनिट होता ही है, यूनिटी इज ऑलवेज यूनिट, नॉट कन्वर्सली। यूनिट ऑलवेज यूनिटी नहीं होता, लेकिन यूनिटी जो होती है वो ऑलवेज यूनिट होता है। केस सेकेंड, if a is non identity, ठीक है, नॉट यूनिटी। देखो a नॉन जीरो है और नॉन आइडेंटिटी है, नॉन यूनिटी है। अगर ये नॉन यूनिटी है सो देन a, ठीक है, a स्क्वायर, a क्यूब एंड सो ऑन, these all element belongs to in D। क्लियर, ये इसमें आएगा। अब ये जो होगा, ये सीक्वेंस जो होगा, दिस सीक्वेंस मस्ट बी फाइनाइट, बिकॉज जो D गिवन है, जो सेट जो D गिवन है, दिस इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी फाइनाइट होगा। दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। Why so? Because D is finite. Not all elements are distinct. ठीक है, तो अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो कोई ना कोई एलिमेंट तो किसी के सेम होगा। तो से a to the power I is equal to a to the power j for some I is greater than j। तो डिस्टिंक्ट आई जे के लिए मैंने दो एलिमेंट इक्वल कर दिया। फाइनाइट सीक्वेंस है ये, ठीक है, कोई ना कोई इक्वल होगा, हमने ये दिखा दिया। सीक्वेंस है ये, बहुत बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो फाइनाइटली टर्मिनेट हो जा रहा है वो, ठीक है, फाइनाइटली टर्मिनेट हो रहा है ये। जैसे आप ये कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो थिंक अबाउट दी Z5 आप सोच लो, सेट आप सोच लो फाइनाइट के केस में, ठीक है। वो कैसे आपका वो एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, आप देख लो। सीक्वेंस तो ऑफकोर्स एक जगह पे टर्मिनेट होगा ही। आप देखा इंटीग्रल डोमेन में पढ़ चुके, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होती है। बाय द कैंसिलेशन लॉ ए आई माइनस जे कैन बी रिटन एज यूनिटी 1, ठीक है, बिकॉज आई इज ग्रेटर देन जे। तो मैंने आई माइनस जे किया है, ना कि जे माइनस आई नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है, इसको पॉजिटिव ही रखना है। तो अब यहां से देखो आई माइनस जे जो होगा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, वो 1 से मैं बड़ा लिख रहा हूं। आई माइनस जे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। वाई सो? बिकॉज ए इज नॉट अ यूनिटी, ठीक है। एक देखो ए अगर यहाँ पे आई माइनस जे होगा, आई माइनस जे जो है 1 कब होगा? आई माइनस जे के जो 1 होगा, तो 1 के केस में तो ये आइडेंटिटी यूनिटी के लिए हो जाएगा, आइडेंटिटी के लिए। लेकिन हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि ये यूनिटी नहीं है, यानी इसका जो पावर होगा वो 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। सो आई माइनस जे इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से आई माइनस जे माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई माइनस जे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड आई माइनस जे माइनस 1, माइनस ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, माइनस 1। तो ये क्या हो गया? आई माइनस जे माइनस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये जो नंबर आया है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है सो दिस इज वैलिड। ए आई माइनस जे माइनस 1 भी उसी डी में आ रहा होगा, ये एलिमेंट भी उसी डी में आ रहा होगा, बिकॉज ये जो पावर है वो पॉजिटिव है। सो अगर मैं दिस इंटू ए कर रहा हूं, ठीक है, दिस इंटू ए करूंगा तो ये क्या होगा? देखो ए टू द पावर आई माइनस से इंटू ए टू द पावर माइनस 1, यानी ए इनवर्स इंटू ए। तो ये ए टू द पावर आई माइनस जे होगा और ए टू द पावर आई माइनस जे इज 1। सो यहां से क्या मिलेगा आपको? दिस ए
to the power I minus j minus 1 is inverse of, multiplicative inverse of a. Hence this a is unit. ठीक है. So every non-zero element a is unit in finite integral domain. So finite integral domain is filled. प्रूफ. सेम पहले मैं आपको फिर से एक बार ये दिखाना चाह रहा हूँ. जैसे आपने सीक्वेंस, रिपीटेशन सीक्वेंस जो है, जैसे Z5 है, ठीक है, सिंपल रिपीटेशन जो मैं बता रहा हूँ, फाइनाइट सीक्वेंस कैसे आएगा, ये एक्चुअली मैंने ग्रुप थ्योरी में भी आपको बताया था जब वही फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट किया था. देखो ये सपोज 2 है, ठीक है, 2 है. देखो 2 मैंने लिखा, 2 स्क्वायर किया, 2 क्यूब किया, 2 रेज़ टू 4 किया, ठीक है. तब तक करूँगा मैं जब तक ये अगेन 2 नहीं आ जाता. चलो यहाँ से तो क्या 2 आया, क्लियर. और यहाँ से क्या आ रहा है देखना, 2 स्क्वायर यानी 4 आया, 2 क्यूब यहाँ कितना आ रहा है, मॉडलो 5 कर रहे हो तो 3 आया, 2 रेज़ टू 5 क्या आएगा, 2 आएगा. तो यहाँ पे ये तो रिपीट कर गया, ठीक है. तो देखो i आपका क्या है यहाँ पे, i इज इक्वल टू, अब टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ये सीक्वेंस है. लेकिन सेट जब आप लिखोगे, सेट में क्या लिखोगे, 2, 4, 3, 1. लेकिन ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में एक तो एलिमेंट आएगा ही जो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा होगा. ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में भी कहीं ना कहीं कोई रिपीटेशन हो. तो हमें जरूर पता नहीं है कि वो रिपीटेशन कहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि भाई देयर आर कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो सभी डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ सेम भी होंगे. तो यहाँ पे जैसे i इक्वस टू 1 है, j इक्वस टू, i बढ़ा लिया था क्या, i अगर बढ़ा लिया है, i इक्वस टू 5 है, j इक्वस टू 1 है इसके लिए, ठीक है. तो इस तरीके से हम करेंगे. सिमिलरली आप 2 के 3 के लिए भी अगर आप 3 का बना सकते हो, 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, वहाँ पे भी देख सकते हो. 4 के लिए भी आप देख सकते हो, नॉन यूनिट के लिए वो सीक्वेंस जो होगा फाइनाइट सीक्वेंस आएगा, और कुछ वहाँ पे नॉट ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स. तो ये प्रूफ हो गया. रिजल्ट है इसी का, कोरोलरी करके आती है इसमें. सो ZP इज फील्ड. ऑफ कोर्स P जो होगा, P इज प्राइम. क्लियर है. आप ये होमवर्क करोगे, आपके लिए ये Z3 शो, Z3 प्रूफ और डिस्प्रूफ, Z3 फील्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है, Z3 आयोटा फील्ड होगा या नहीं होगा, एंड Z5 आयोटा फील्ड होगा या नहीं होगा. प्रूफ और डिस्प्रूफ, ये 3 क्वेश्चन कर लेना आप. Z3 आयोटा एंड Z5 आयोटा. Z3 आयोटा एंड Z5 आयोटा में कैसे एलिमेंट होंगे, सेम Zi के जैसे, ठीक है, a प्लस आयोटा b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू Z3 और इसमें a कॉमा b बिलोंग्स टू Z5. तो आप चेक करना इसको कि ये फील्ड कौन से फील्ड है, कौन से फील्ड नहीं है.